सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे के सारे बच्चे हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर लो। ठीक है सर, क्या होने वाला है, क्या बात होने वाली है आज की क्लास में बताता हूँ भाई। ठीक है, ये हमारी क्लास आरआरबी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए। ठीक है, हालांकि हर बच्चे के लिए, किसी के भी एग्जाम में अगर प्रोफेशनल एबिलिटी, अगर किसी के, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ यार, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर किसी के एग्जाम में प्रोफेशनल एबिलिटी नर्सिंग के सवाल आते हैं। ठीक है, नॉर्थ साइड में आपके इसके आते हैं सवाल। ठीक है, बाकी बहुत सारे एग्जाम में इसके सवाल आते हैं। फिलहाल हमारा आगे एग्जाम आने वाला है आरआरबी नर्सिंग का। क्या आने वाला है सर? आरआरबी नर्सिंग का हमारा एग्जाम सामने आने वाला है, तो हमको उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या सर ये एमसीक्यू बिल्कुल एग्जाम के टाइप के हैं? ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू यहाँ पर आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, क्या सर यही वाले हमारे एग्जाम में आएंगे? अब ऐसा नहीं बोल सकते भाई, लेकिन इस तरह के आने के पूरे चांसेस है। पिछले सालों में इस तरह के एमसीक्यूज पूछे गए हैं। ठीक है, क्या सर आप पढ़ाएं? आइए यार पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। और सवाल नंबर पहले पे आते हैं। बातचीत करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितने हो सकता है मैक्सिमम सवाल करके जाना है घर आज। ठीक है, सवाल करके जाना है आज घर। क्या सवाल होने वाला है सर? पहला लिखा है तुम्हारा, विच वेन इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्रावेनस कैनुलेशन। अंतशिरा, इसको हम लोग आईवी बोलते हैं। कैनुलेशन के लिए आमतौर पर किस नस का उपयोग किया जाता है? कौन से नस का उपयोग करते हैं? क्या तुमको पता है इसका आंसर? अगर पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो कौन से नस तुम्हारी? सेफेलिक वेन का उपयोग करते हैं। कौन से वेन का सर? सिफेलिक वेन का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। सेकंड देख लो, अ पोस्ट डिलीवरी वेजाइनल डिस्चार्ज दैट इज रेड इन कलर। प्रसवोत्तर योनि स्राव जो लाल रंग का होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? क्या ऑप्शन तुम देखोगे? क्या तुम्हारा सर? लॉचिया रुब्रा, लॉचिया अल्बा, ठीक है, लॉचिया सेरोसा, फिर क्या तुम्हारा? लॉचिया निग्रा। क्या होगा आंसर सर? क्या होगा आंसर सर? लॉचिया, जिसको हम लोग लॉकिया बोलते हैं। बहुत लोग इसको लॉकिया भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका? लॉकिया रबरा। क्या आपका? लॉकिया रुब्रा। ठीक है, अगला क्या है तुम्हारा? द रिकमेंडेड एज फॉर फर्स्ट मीजल्स वैक्सीन। मतलब क्या हुआ? प्रथम खसरा वैक्सीन के लिए अनुशंसित आयु क्या होती है? प्रथम खसरा वैक्सीन अगर किसी बच्चे को देना है तो उसके लिए अनुशंसित आयु क्या होती है? 6 महीना, 5 महीना, 9 महीना, 15 महीना। पढ़ रखा है, अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो भाई कितना होती है? 9 महीना होती है। ये आपके सवाल बेसिक है जो एग्जाम में आए गए हैं और एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, 9 महीना आपकी होती है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। आइए देखते हैं, द टेस्ट यूज टू कन्फर्म ट्यूबरक्लोसिस। टीबी को कन्फर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग किया जाता है? मेंटॉक्स टेस्ट, विडाल टेस्ट, फिर क्या तुम्हारा? एलाइजा टेस्ट, या फिर आपका वीडीआरएल टेस्ट? बताएंगे भाई, वीडीआरएल टेस्ट। क्या हो जाएगा सर? कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यूज? मेंटॉक्स टेस्ट। ये क्या होता है? विडाल टेस्ट स्टार्टिंग में होता है यूज। ठीक है, स्टार्टिंग में किसी को शक है तो कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यूज सर? मेंटॉक्स परीक्षण हम लोग कंफर्म करने के लिए, पुष्टि करने के लिए यूज करते हैं। और सर आपके पास है क्या सवाल? सवाल बहुत है, तुम आंसर दो बस, तुम खाली बैठे रहो और सिर्फ आंसर दो। और क्या सर? द हार्मोन डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट में पता चलने वाला हार्मोन कौन सा है? क्या आपको इसका आंसर पता है? देखना है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, फिर क्या तुम्हारा? ऑक्सीटोसिन। एचसीजी का सर फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन कॉर्टिकोकॉइड गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन कॉर्टिकॉइड गोनेडोट्रोफिन। आंसर क्या है सर? एचसीजी। ये आपका सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में ही डिटेक्ट होता है। फिर क्या लिखा है तुम्हारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा दम घुटने का सार्वभौमिक संकेत है? दम घुटने का सार्वभौमिक संकेत कौन सा है? क्या है सर? कफिंग हो गया तुम्हारा, खांसना हो गया, गले को पकड़ना, चिल्लाना, या पीला पड़ना। क्या बोला? चोकिंग बोला। चोकिंग मतलब दम घुटने का। क्या हो जाएगा सर? ग्रैबिंग द थ्रोट। गले को अगर कोई ऐसे करके अपने पकड़ रहा है, मतलब क्या है कि उसका दम घुटने वाला है, या फिर उसका दम घुटने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और बताइए सर, और बताइए, और बताइए सर। अब क्या तुम्हारा दिया हुआ, देना ध्यान से। लिखा तुम्हारा, द प्राइमरी कॉज ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हिंदी में देखते हैं, सीओपीडी का प्राथमिक कारण क्या होता है? सीओपीडी का क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका प्राथमिक, इसका प्राइमरी रीजन क्या हो सकता है? बताना भाई, क्या क्या होता है सर? जेनेटिक्स, एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग, या फिर इन्फेक्शन। क्या होता है साहब? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव। सीओपीडी का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है सर? स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं उनके अंदर सीओपीडी होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और बताइए सर, अ प्रेग्नेंट वीमेन शुड इंक्रीज हर डेली इनटेक ऑफ। एक गर्भवती महिला को अपने दैनिक आहार में किसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए?
क्या आपको इसका आंसर पता है? प्रोटीन है तुम्हारा, कैल्शियम है, कार्ब्स और क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। प्रोटीन, कैल्शियम, कार्ब्स और ऑल ऑफ दी अबव। बताना भाई, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्ब्स और ऑल ऑफ दी अबव क्या है भाई? एक प्रेग्नेंट वीमेन को बैलेंस डाइट खानी होती है। क्या खानी है सर? बैलेंस डाइट खानी होती है। बैलेंस डाइट में सर क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन भी, कैल्शियम भी, कार्ब्स भी, सब कुछ होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दी अबव। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मतलब क्या है? प्रसवोत्तर अवसाद, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ध्यान देना भाई, शब्दों पे ध्यान दो। क्या तुम्हारा? प्रसवोत्तर अवसाद, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सबसे आम लक्षण कौन सा है? सबसे आम लक्षण कौन सा होता है? यूफोरिया यानी कि उत्साह, फिर क्या तुम्हारा? इंसोम्निया, एक्सेसिव क्राइंग या फिर अत्यधिक रोना या एंगर। क्या होता है तुम्हारा? पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सबसे आम लक्षण क्या है आपका? एक्सेसिव क्राइंग या फिर अत्यधिक रोना आपका वहां पर होता है। ठीक है, वहां पे आपका होता है। और बताइए सर, और बताइए। ये हटा नहीं क्या? अच्छा, अरे यार क्या हो रहा है? अभी 10 तो बाकी। अच्छा चलिए देखते हैं सर, चलिए देखते हैं सर। तो क्या हो रहा है मेरे भाई? ठीक है, नई नई कुछ होती है ना सिस्टम, तो उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी तक मैंने इसमें WPS पे नहीं पढ़ा है। इससे पहले क्या लिखा था? एंटीबायोटिक्स आर इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग। क्या क्या चीज को ट्रीट करें? एंटीबायोटिक। अब देखो होता क्या ना भाई, लोगों को होता है कॉमन कोल्ड। क्या होता है सर? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या है बाबू लोग? कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन में खिला देते हैं दवा एंटीबायोटिक। जैसे जिफी होता है तुम्हारा, जिफी क्या है? जिफी ओजेड, ये क्या आपकी? ये आपकी एक एंटीबायोटिक है। इसको अगर आप वायरल इन्फेक्शन में खाएंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो एंटीबायोटिक का वायरल इन्फेक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है, इसलिए क्या लिखा तुम्हारा? वायरल इन्फेक्शन। आपको क्या होगा? सही आंसर होगा वायरल संक्रमण। ठीक है, आप क्या लिखा तुम्हारा? आ पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म के रोगी में सबसे अधिक क्या देखने को मिलता है? समझो एग्जांपल को, पहले ध्यान दो। क्या लिखा है तुम्हारा? हाइपोथायरॉयडिज्म के रोगी में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? क्या होता है सर? हीट इंटॉलरेंस या फिर गर्मी की असहिष्णुता, वेट लॉस हो जाता है उनके अंदर, या फिर ब्रैडीकार्डिया का मतलब क्या होता है? धड़कन धीरे हो जाती है। ट्रैकी का मतलब क्या होता है? धड़कन तेज हो जाती है। क्या होगा आंसर तुम्हारा? धड़कन धीमे हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज में धड़कन क्या हो जाती है? धीमे धड़कन हो जाती है। और बताइए सर, विच टाइप ऑफ मसल इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल? हमारे कंट्रोल में कौन से मसल्स होते हैं? कार्डियक। कार्डियक मतलब क्या होगा तुम्हारा? हार्ट के मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्मूथ मतलब हमारे विसरल ऑर्गन के मसल्स। विसरल का मतलब हमारे इंटरनल, हमारे अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं उनके मसल्स क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्केलेटल, कंकाल मांसपेशियां क्या हैं? हमारे कंट्रोल में होती है। क्या तुमको इसमें भी डाउट है? नहीं डाउट होगा भाई, नहीं डाउट होगा। आप पढ़ने वाले बच्चे, आपको डाउट नहीं होगा। अगर लग रहा है भाई कि मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर पढ़ करके, सवाल बड़े बेहतरीन आप लेकर के आए हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने अंदाज में तुम कर दो, ठीक है, बिना बोले कर दो यार, इतनी बात तो। और बताइए सर सवालों का आम, और बताइए। फिर लिखा तुम्हारा विच हार्मोन रेगुलेट द BMR। BMR मतलब क्या हुआ सर? बेसल मेटाबॉलिक दर। इसको रेगुलेट कौन सा हार्मोन करता है आपका? इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन। क्या है? इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और क्या आपका? थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा? क्या हो जाएगा सर? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सर? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसका आंसर लगा करके हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। अब क्या तुम्हारा? नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन। रेस्टिंग पोटेंशियल इसको हम लोग बोलते हैं RP। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, विश्राम झिल्ली विभव क्या होता है? कितना होता है इसका वैल्यू? +30, 0, -70 और -90। +30, 0, -70 और -90 क्या हो जाएगा? +30, 0, -70 और -90 क्या होता है? क्या हो जाएगा सर? पढ़ा हुआ है -70 मिली वोल्ट। क्या हो जाएगा सर? -70 मिली वोल्ट। और क्या लिखा है? वृद्धवर्ण मतलब क्या है? डीपोलराइजेशन के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है? अब सोच के बताओ, इसमें बच्चे फंसते हैं, इसमें बच्चे सोडियम पोटेशियम में फंसते हैं भाई, ठीक है। अब आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, इसलिए मैं हट जा रहा हूं, तुम मुझे इसका आंसर बताओगे। सोडियम पोटेशियम में बच्चे फंसते हैं, पहले ही बोल दे रहा हूं। कैल्शियम और क्या तुम्हारा? क्लोराइड, ये तो है ही नहीं, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड तो कंपटीशन में ही नहीं है। एक है सोडियम, एक है पोटेशियम, दोनों का आवन जावन होता है, लेकिन डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सोडियम। कौन है सर? सोडियम। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब बताइए सर जी, और बताइए आप, और क्या आप लाए हैं? मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे ज्यादा मेजर करने का सबसे आम स्थान कौन सा है शरीर के अंदर? बगल, रेक्टल, मौखिक या फिर टिम्पैनिक। मतलब क्या बोला उसने? बगल, मलाशय, मौखिक या फिर कान के आसपास आपका मेजर करने का ज्यादा सही, ज्यादा बढ़िया जगह होती है।
बताओ भाई, बताओ इसका आंसर तुम मुझे, बताओ इसका आंसर तुम मुझे, क्या होगा भाई आंसर इसका? क्या आपका बगल सबसे सेफ जगह है, सबसे बढ़िया जगह क्या? एक्सिलरी सबसे सेफ जगह होती है। और बताइए सर, अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड स्ट्रोक शुड बी इन विच पोजीशन? अगर किसी मरीज को स्ट्रोक आ गया है, ऐसा सस्पेक्ट किया गया कि उस मरीज को स्ट्रोक आ चुका है, तो उसको किस स्थिति में रखना चाहिए? हाई फाउलर, साइड लाइंग, या फिर क्या तुम्हारा पेट के बल, या फिर क्या लिखा आपका सुपाइन, मतलब क्या होता है आपका पीठ के बल होता है। क्या होता है सुपाइन का मतलब क्या होता है आपका पीठ के बल। तो बताना भाई आंसर इसका क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा सर? हाँ, करवट लेकर, साइड लाइंग, करवट करके आपको उसको लाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। और बताइए सर, विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन के लिए कौन सी दवा देता है डॉक्टर? कौन सी दवा आप किसी भी मरीज को रिकमेंड करेंगे? क्योंकि आप तो खुद ही नर्स हैं, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे होंगे सबके पास नर्स की डिग्री होगी, जेएनएम की डिग्री होगी आपके पास, तो आप खुद ही एक तरीके से नर्स हैं, आप खुद ही क्वालिफाइड है। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन होता है तो आप कौन सी दवा उसको रिकमेंड करेंगे? सोच समझ करके आप मुझे बताइए, कौन सी दवा आपको देंगे? क्या देंगे सर? कुछ नहीं, हमको पढ़ना है, हम मेटोप्रोलॉल की दवा उसको रिकमेंड करेंगे। क्या तुम मान रहे हो मेरी बात को? क्या तुम एग्री कर रहे हो? और बताइए सर, और बताइए सर जी, और बताइए सर जी, और बताइए, ठीक है। अब क्या तुम्हारा, अब क्या ऐसा बताइए, क्या लिखा आपका? क्रूप वाले बच्चे के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होती है? बेस्ट पोजीशन फॉर अ चाइल्ड विद क्रूप, सुपीन मतलब पीठ के बल, सिटिंग अप, साइड लाइन, प्रोन, क्या हो जाएगा सर? बैठ की सबसे अच्छी स्थिति उसके लिए होती है। फिर क्या लिखा है? अ न्यू बॉर्न विद हाई पिच, तेज आवाज में रोने वाला नवजात शिशु क्या संकेत दे? अगर कोई बच्चा है, ठीक है, और वो तेज आवाज में रो रहा है, तो उसका क्या संकेत होगा? क्या संकेत वो दे रहा है? ठीक है, क्या संकेत दे रहा है तेज आवाज में रोने वाला बच्चा? या तो उसको डिहाइड्रेशन है, हाइपोग्लाइसीमिया है, मेनिंजाइटिस है, या फिर क्या है? जॉन्डिस है। बताना भाई इसका आंसर। इसका आंसर अगर आप मुझे बताते हैं तो मुझे मजा आएगा। क्या हो सकता है सर? उसको मेनिंजाइटिस का खतरा उसको हो सकता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस का खतरा उसको हो सकता है। अच्छा, आइटिस का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, आइटिस का मतलब क्या होगा? जो बता लेगा ना वो राजा है। आज के क्लास का राजा वही है जो आइटिस का मतलब बताएगा, बिना सर्च किया, ईमानदारी से बिना सर्च किए। जो आइटिस का मतलब बताएगा आज के क्लास का राजा कहलाएगा। खत्म, बात हो गई। और बताइए सर, और आगे बढ़िए सर। अब क्या लिखा देना ध्यान से, अब क्या लिखा देना ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर? मतलब क्या है? एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए निम्नलिखित में से क्या एक जोखिम है? एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए निम्नलिखित में से क्या एक जोखिम हो सकता है? सोच समझ के इसका आंसर आप मुझे देंगे। एंडोमेट्रियल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम हो सकता है? कौन सा सर? मोटापा हो गया तुम्हारा, कम वसा वाला आहार, जल्दी रजोनिवृत्ति मतलब क्या है? मेनोपॉज जल्दी आना, या फिर स्मोकिंग सीजेशन, क्या है तुम्हारा? मोटापा। एंडोमेट्रियल कैंसर, मोटापा बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। और बताइए सर, आंसर बताइए। क्या सर सवाल बड़े टफ है क्या सर? नहीं भाई, अगर बेसिक पढ़ा है, अगर एक बच्चे ना भाई बेसिक अगर एक बच्चे ने पढ़ा है तो भाई बताओगे यार, तो फिर बेसिक है, ठीक है। अब क्या सर, पुरुषों में सबसे आमतौर पर कौन सा कैंसर होता है? फेफड़ों का लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, तो क्या कोलन कैंसर, फिर क्या आपका अग्नाशय कैंसर, यानी कि आपका पैनक्रियाटिक कैंसर। क्या होता है सर? ये आपका डेटा आ चुका है, सबसे ज्यादा मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर पाया गया है, ये डेटा ऑलरेडी आ चुका है। और बताइए सर, लॉन्ग टर्म एल्कोहल यूज, शराब के लंबे समय तक सेवन के लिए जटिलता क्या है? अगर कोई शराब का बहुत लंबे समय तक सेवन कर रहा है तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। अगर कोई बहुत समय तक आपका शराब पी रहा है, ईसोफेजियल वरीसेस, या फिर क्या है तुम्हारा पेनक्रियाइटिस, देखो आइटिस आ गया फिर से, लीवर सिरोसिस, क्या है? ऑल ऑफ द अबव। फिर क्या आपका? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ईसोफेजियल वरीसेस, पेनक्रियाइटिस, लीवर सिरोसिस, क्या हो यार? पेनक्रियाटिस भी हो सकता है, उसको लीवर भी हो सकता है, सिरोसिस तो एकदम हो ही सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर मेरे ख्याल से क्या जाएगा भाई? ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर मेरे ख्याल से जाएगा, क्योंकि दोनों ही हो सकता है, ठीक है। ये दो तो पक्का है यार, पेनक्रियाटिस और लीवर सिरोसिस, ये तो दो तो पक्का है कि होने ही होने हैं। अगर लॉन्ग टर्म 10, 15, 20 साल तक कोई अल्कोहल यूज कर रहा है, अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, तो उसको ये होना ही होना है, ठीक है। और बताइए सर, फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर का मेन फोकस क्या है? पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग देखभाल का प्राथमिक फोकस क्या है? डिजीज ट्रीटमेंट, फैमिली डायनामिक्स, बताइए भाई, डिजीज ट्रीटमेंट, फैमिली डायनामिक्स, फिर क्या आपका पारिवारिक गतिशीलता, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इंडिविजुअल केयर। क्या होता है? फैमिली हेल्थ नर्सिंग, शब्द क्या रहा है? फैमिली, क्या होगा सर आपका? फैमिली डायनामिक्स, पारिवारिक गतिशीलता आपका मेन फोकस होता है। और बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 25वां, चलो भाई बताओ।
क्वेश्चन नंबर 25वां देना क्या लिखा है, रूढ़ता मतलब क्या होता है आपका, मॉर्बिडिटी शब्द का अर्थ क्या होता है, इलनेस का रेट, डेथ का रेट, रिकवरी का रेट, इम्यूनिटी लेवल, क्या होता है भाई आपका, इलनेस रेट। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है, इलनेस रेट आपका होता है, ठीक है। अब बताओ तो मुझे डेथ रेट को क्या बोलते हैं, होमवर्क है भाई, बताइए मृत्यु दर को क्या बोलते हैं प्यार से, होमवर्क ले लो घर जाके बताना। निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी बीमारी का उदाहरण है, क्रोनिक डिजीज मतलब क्या होता है, लंबे समय तक, क्रोनिक का मतलब क्या है, जो डिजीज बहुत लंबे समय तक किसी इंसान में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यार इसको क्रोनिक डिजीज हो गया है, क्या हो गया इसको भाई लोग, इसको क्रोनिक। मम्स हो गया आपका कैंसर, इन्फ्लुएंजा या फिर मिजल्स, बताइए भाई आंसर, मम्स, कैंसर, इन्फ्लुएंजा या फिर मिजल्स, कौन सा ऐसा डिजीज है जो आपका लंबे समय तक इंसान को परेशान करता है, कैंसर है सर, कैंसर है, बड़ा डेंजर, बड़ा बदतमीज, ऐसी बीमारी जो दिमाग खराब कर दे वो कौन है, कैंसर है। किसी को सुन भी लेते हैं ना तो शरीर कांप जाता है कि भाई इसको कैंसर हो गया है। और बताइए सर, कैरेक्टर रैपिड आंसर, हाँ, किस प्रकार की बीमारी तेजी से शुरू होने और कम अवधि की होती है, बताओ भाई बताओ बताओ। एक तुम्हारा क्या है, एक्यूट, फिर क्या आपका क्रोनिक, फिर क्या आपका परसिस्टेंट, या फिर आपका क्या है, रिकरेंट, बताना भाई। तीव्र, पुरानी, स्थायी या फिर आवर्तक, बताइए भाई आवर्तक क्या है तुम्हारा, बताओ यार इसका आंसर, इसका आंसर सबको बताया यार, सबको बताया, सबको बताया क्या होता है सर, एक्यूट, तीव्र, तीव्र एकदम आती है जाती है, आती है जाती है। और बताइए सर जी, और बताइए, और बताइए सर, चलिए आइए, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का फोकस, अब देखना आप बात हो रही है कम्युनिटी की, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का फोकस क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का ध्यान किस पर होता है, इंडिविजुअल केयर व्यक्तिगत देखभाल, फिर क्या तुम्हारा ग्रुप एजुकेशन, फिर क्या आपका इन पेशेंट ट्रीटमेंट, फिर क्या तुम्हारा सर्जिकल प्रोसीजर। इसका आंसर मुझे बताओ, तो इसका मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी बोला है, इसका मतलब क्या, एक कम्युनिटी की, एक ग्रुप की यहाँ पर बात हो रही है, ग्रुप एजुकेशन, समूह शिक्षा, इसको हम लोग सामूहिक शिक्षा भी बोलते हैं। अब देखिएगा आपका एलर्जिक रिएक्शन का साइन क्या है, एलर्जिक रिएक्शन का स्वेटिंग होती है एलर्जी में, रैशेज आते हैं, चकत्ते आते हैं, जी मिचलाता है, और क्या है तुम्हारा ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा भाई, सोचो एक बार सोचो यार, देखो ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन सर क्या ऐसा होता है क्या, जिस सवाल में ऑल ऑफ, देखो कोई बच्चों की तो हैबिट हो जाती है, और 80% टाइम ऐसा सही भी होता है कि ज़्यादातर टाइम क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव अगर है ऑप्शन तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही भी होता है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं, मैंने बोला 80% टाइम, यानी कि 20% टाइम ऐसा नहीं होता है, और वो 20% टाइम यहाँ पर है। एलर्जी में सिर्फ चकत्ते आना एक बहुत बड़ा, रैशेज आना एक क्या है, बहुत बड़ा एग्जाम, बहुत बड़ा साइन है, क्या होगा सर, रैशेज, चकत्ते, ठीक है। स्वेटिंग वगैरह एलर्जी में जनरली नहीं होता है, किसी को अगर हो गया तो वो अलग बात है, ठीक है। विच टाइप ऑफ इंसुलिन हैज द फास्टेस्ट ऑनसेट, किस प्रकार का इंसुलिन सबसे तेजी से काम करता है, रेगुलर हो गया तुम्हारा, लॉन्ग एक्टिंग है, फिर आपका क्या है इंटरमीडिएट, फिर क्या आपका रैपिड एक्टिंग, रेगुलर, नॉन एक्टिंग, इंटरमीडिएट, और क्या है तुम्हारा आपका इंटरमीडिएट, और क्या आपका रैपिड एक्टिंग, वहां पर ऑप्शन जो है वो आपका दिया गया है। बताओ भाई सबसे तेजी से मतलब क्या है, रैपिड का शब्द मतलब भी क्या होता है सर, फास्ट, रैपिड शब्द का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, फास्ट, तेज। और बताइए सर, और भी आपके पास है क्या सवाल, सवाल बहुत है ब्रो, सवाल बहुत है, ठीक है, सवाल मेरे पास यार इतना मैंने इस बारे में पढ़ लिया, इतना रिसर्च कर लिया ऑफलाइन ऑनलाइन, कि सवालों की तो कमी तुमको मैं नहीं होने दूंगा, सवालों की कमी आपको इस लाइफ में तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्या लिखा है, प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर अ पेशेंट विद चेस्ट पेन, सीने में दर्द वाले रोगी के लिए प्राथमिकता वाली जांच क्या है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, जांच कराओ, अगर किसी के सीने में दर्द है, अस्पताल तक आ गया है, चाहे वो गैस का पेन हो, कुछ भी हो, डॉक्टर बोलेगा बाबू ईसीजी करा लो, ईसीजी करा लो, एक बार पक्का तो हो जाए, ईसीजी करा लो, इसका फुल फॉर्म होमवर्क में बता लो, इसका फुल फॉर्म होमवर्क में बता लो जाओ बता लो। अब देना क्या लिखा है, इंसेक्ट बाइट के लिए कॉमन ट्रीटमेंट क्या है, अगर तुमको गलती से किसी इंसेक्ट ने काट दिया तो आपका कॉमन ट्रीटमेंट क्या होगा, हॉट कंप्रेस, टेकिंग एंटीहिस्टामिन, रबिंग, या फिर नन ऑफ द अबव, क्या होगा सर, एंटीहिस्टामिन तुमको लेने के लिए रिकमेंड करेगा एक बढ़िया डॉक्टर, एक बढ़िया नर्स, ठीक है। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, इसमें से कौन सा शॉक का साइन नहीं है, शॉक का कौन सा साइन इसमें से नहीं है, ठीक है, शॉक के साइन होते हैं बहुत सारे, कौन सा नहीं है, पेल स्किन, पीली त्वचा, रैपिड पल्स हो गया तुम्हारा, बीपी हाई हो गया, या फिर कंफ्यूजन की स्थिति वहां पर बन रही है, कौन सा आपका शॉक का साइन नहीं है, क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाई बीपी आपका शॉक में नहीं आता है, हाई बीपी शॉक में नहीं आता है, ठीक है। अरे यार मिस जा रहा है सवाल भाई लोग, सवाल मिस हो जा रहा है, ठीक है। कॉमन साइड इफेक्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादा ले रहा है या फिर उसको डॉक्टर ने ही बोला है भाई कि लो,
तो कॉमन उसका दुष्प्रभाव क्या होने वाला है, क्या ये बहुत डेंजर होगा? डेंजर नहीं होगा बहुत, ठीक है। अगर कंट्रोल कर लिया तो बहुत डेंजर नहीं होगा, लेकिन फिर भी दुष्प्रभाव होगा, ठीक है। किसी भी चीज की जाति क्या होती है, खराब होती है, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जाति से क्या शरीर संकेत देगा, ठीक है। सवाल सिर्फ इतना है, ठीक है। क्या सवाल सिर्फ आपका इतना होने वाला है, ठीक है। क्या होगा यार इसका तुम्हारा? इंसोम्निया हो गया आपका, अनिद्रा, वेट लॉस, हेयर लॉस, फ्लूइड रिटेंशन। क्या होगा तुम्हारा? फ्लूइड रिटेंशन इसका आंसर। सूजन आपको बेसिकली वहां पे शरीर में सूजन, जैसे पैरों में, ठीक है, और आपका मतलब फिंगर्स में, इस तरह आपको सूजन वहां पर देखने को मिलेगी। और बताइए सर, पॉसिबल स्ट्रोक का साइन कौन है? किसी को स्ट्रोक आ गया है, पॉसिबल साइन क्या है? पॉसिबल साइन आपका क्या होने वाला है? डिफिकल्टी स्पीकिंग, यानी कि बोलने में कठिनाई, चक्कर आना, जी मिचलाना, या फिर सीने में दर्द। सोच समझ के अगर आप बताएंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को स्ट्रोक आएगा ना तुरंत, तो वो क्लियर नहीं बोल पाएगा, हकलाएगा बोलने में, बेसिकली वो बहुत क्लियर बोल नहीं पाएगा। तो क्या होता है तुम्हारा? डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। और क्या बोला सर? और क्या बोला जी सर? हाइपोथर्मिया का अर्ली साइन क्या है? नॉजिया, शिवरिंग, हाई बीपी, ब्रेडिकार्डिया। हाइपोथर्मिया का साइन क्या है तुम्हारा? नॉजिया, शिवरिंग, ठीक है, हाई बीपी, और अपना क्या? ब्रेडिकार्डिया। क्या होगा तुम्हारा? ठीक है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होगा सर? नॉजिया, शिवरिंग, हाई बीपी, ब्रेडिकार्डिया। शिवरिंग, शिवरिंग, कपकपी आना, कपकपी आना आपको क्या है? हाइपोथर्मिया का साइन है। क्या सर आप भी किस सवाल में फंस रहे हैं? ठीक है, तुमको शक हो रहा है क्या मुझ पे? मैं कैसे फंसूंगा भाई? सारे ठीक है, ऑप्शन दिए रहते हैं 4 यार, थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं ये बोलूंगा आपको कि ऐसा भी आपको भी टाइम लगना चाहिए, थोड़ा सा तो टाइम दो, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम आपको आपके एग्जाम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, इसलिए क्या है, थोड़ा सा तो समझो यार। क्योंकि तुम्हारा देखो, प्रोफेशनल एबिलिटी ही एक है सब्जेक्ट जहाँ पे तुमको टाइम देना है। बाकी मैथ हो तो सब बेसिक ही आता है यार, फिर थोड़ा सा रुको, टाइम दो। जब मैं टाइम दे रहा हूँ तो तुम भी टाइम दो भाई, ठीक है, तुम भी टाइम दो, थोड़ा सा रुक करके आपको टाइम देना चाहिए मेरे ख्याल से। और बताइए सर जी, और बताइए, और क्या बताओ, मेरा हालचाल पूछ रहे हो क्या? क्या लिखा तुम्हारा? एनीफिलेक्टिक। एनीफिलेक्टिक यानी कि आपका एनीफिलेक्टिक रिएक्शन का संकेत कौन सा है? डिफिकल्टी ब्रीथिंग, स्वेलन एंकल्स, डिक्रीज्ड हार्ट रेट। थोड़ा सा पानी पी लो क्या भाई लोग? क्या मैं थोड़ा सा पानी पी लूं? ठीक है, क्या मैं थोड़ा सा पानी पी लूं? गर्म पानी, बाप रे बाप, कोई गर्म पानी भर दिया मेरे टम्बलर में। क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिफिकल्टी ब्रीथिंग। क्या हो जाएगा आपका? डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ठीक है। अब जरा क्या लिखा? फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीजेरियन सेक्शन की जटिलता क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीजेरियन सेक्शन? अगर किसी का सीजेरियन सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन आने के चांस है? गर्भाशय का फटना, पोस्टमार्टम हेमरेज यानी कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव, फिर क्या आपका घाव का संक्रमण, या फिर ऑल ऑफ द, क्या सब कुछ उसके अंदर आता है? सोचेंगे समझेंगे तब बताएंगे। अब देखना क्या हुआ, अगर किसी का सी सेक्शन हुआ है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वहां पर आ सकती है सी सेक्शन में। इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि सर भाई नॉर्मल हो जाए तो बढ़िया है, नॉर्मल हो जाए तो बढ़िया, लेकिन हर बार नॉर्मल होना नहीं हो पाता है, हर बार नॉर्मल, ठीक है। तो क्या है, सी सेक्शन में कॉम्प्लिकेशन आती है, सभी हो सकता है भाई, इसके अंदर सारे ही मुझे लगता है कि हो सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है। एचआईवी का प्राइमरी मोड क्या है? एचआईवी फैलने का प्राथमिक तरीका कौन सा हो सकता है? कौन सा होता है भाई? एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट, है ब्लड बॉर्न? रक्त के माध्यम से एचआईवी फैलता है भाई। सबसे ज्यादा एचआईवी रक्त के माध्यम से फैलने के चांस होते हैं। क्या सर और सवाल है? एक और है, एक और है, एक सवाल और है, ठीक है। ये एक सवाल तुमको यहाँ पे खत्म करेगा। क्या ये सवाल बहुत भारी है? ये सवाल बिल्कुल बेसिक है। ये सवाल नॉर्मल इंसान को, किसी 10th क्लास के बच्चे भी इसका आंसर दे सकता है, ठीक है। इसलिए मैं लास्ट में लाया हूं इसको। क्या है सर? बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का संकेत क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ एल्डर अब्यूज का साइन कौन सा होता है? वेट लॉस, ब्रूजेस, चोट के निशान, अवसाद मतलब डिप्रेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या इसका आंसर तुम दोगे? क्या होमवर्क रखूं? होमवर्क रखूं भाई, होमवर्क, या फिर मैं बता दूं? बताओ, बता दो कि होमवर्क दूं, ठीक है। हालांकि होमवर्क तो मैं तुमको दूंगा, मैं ऐप में तुमको भर भर के होमवर्क दूंगा, ठीक है। होमवर्क नहीं करोगे, सवाल नहीं करोगे भाई, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। सिंपल बात, ठीक है। अभी तुम्हारे पास 4-5 महीना है, अभी तुम्हारे पास 4 महीना तो मोटा मोटा है, ठीक है। तो अभी तुम कर सकते हो भाई, अभी आप कर सकते हैं, इसलिए भाई उस 4 महीने का आपको उपयोग लेना पड़ेगा, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। तो 4 महीना है तो उसका फायदा आप लीजिए, ठीक है। होमवर्क करिए, बैच में आइए, पढ़ेंगे दबा करके, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? चलो मैं बता दे रहा हूँ यार, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा सर? ऑल ऑफ द, सारे ही उसके संकेत हो सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं मेरे बारे में, ठीक है। मेरे ही तो बारे में क्या तुम बात करोगे यार, मेरे बारे में किसी को कहाँ जानना है?
बैच के बारे में बेसिकली, जो हमने बैच हमारी टीम ने लॉन्च किया आपके लिए, ठीक है। क्या वजह सर आपका नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर का आपका जो डिटेल्ड कोर्स है वो हमारे केवाईटी क्लासेस पे लॉन्च हो चुका है, लाइव हो चुका है। उसको लाइव करके मैं अभी तुरंत आया हूं, तो वो आपका लाइव भी अब हो चुका है, ठीक है। 9th और 10th आपका ये कोर्स है, हर एक सब्जेक्ट, जनरल साइंस, प्रोफेशनल एबिलिटी, अरिथमेटिक, रीजनिंग एंड अवेयरनेस, सब कुछ पढ़ा करके खत्म कर दूंगा। और बताओ आरआरबी स्पेसिफिक नर्सिंग प्रोटोकॉल मास्टरी, डेटा ड्रिवन, करंट अफेयर, रेलवे अवेयरनेस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके होंगे, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर? प्ले स्टोर डाउनलोड आपके पास होगा पहले से, एंड्रॉइड वाले अगर आप हैं, वहां तुमको केवाईटी क्लासेस नाम का एक ऐप दिखेगा, वहां आपको ये वॉलपेपर वाला एक बैच मिल जाएगा। जा करके वहां पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, इतना अमाउंट पे करोगे, तुम बैच के अंदर आ जाओगे, तुमको पूरा स्टडी मटेरियल आपका हो जाएगा। और कोई सा तरीका, अगर हम आईफोन वाले हैं तब क्या करें? तब जाओ ऐप स्टोर में, ठीक है। अगर आईफोन वाले हो तो चले जाओ ऐप स्टोर में, सर्च करो केवाईटी क्लासेस। नहीं मिलेगा तो देखना क्या करना है, ऐप स्टोर पे बच्चों को नहीं मिल रहा है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए? नंबर वहीं साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। ना पढ़ पाओ तो यही लिख दे रहा हूँ, 80 90 76 92 87। अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए 8090769287। क्या करना है? यू नीड टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, यू नीड टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। व्हाट्सएप नहीं कर पाओगे, कॉल करोगे नहीं उठेगा कॉल। क्यों सर इतना ईगो आपके अंदर? इतना ईगो नहीं है भाई, ईगो को नहीं है यार। ऑफलाइन ऑनलाइन सब मैनेज करते हैं, ठीक है, सब हमारी टीम मैनेज करती है, ठीक है। कर नहीं पाएगा इतना कोई, लेकिन हम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं यार, ठीक है, रोटी की बात है तो कर लेते हैं। तो इसलिए भाई कॉल नहीं उठ पाएगा, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा, मैं कर दूंगा, टीम का कोई मेंबर होगा वो कर देगा, ठीक है। तो इसलिए भाई मैसेज करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, रिप्लाई मिल जाएगा मैसेज का। कॉल नहीं उठा पाएंगे, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर आगे किसी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करो और नर्सिंग ऑफिसर बन करके दम लेना है यार, ठीक है। रेलवे में नौकरी चाहिए, वो 45-50 हज़ार अपने जेब में चाहिए, साथ में जो अलाउंस मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मिलते हैं भाई फिर अगले क्लास में, अपने कोर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।